ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म एलिमेंट्स के बारे। लास्ट सेशन में हमने फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था, जिसके मदद से हमने ऐसा एक छोटा सा फॉर्म बनाया था। आज एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उस एलिमेंट में टेक्स्ट बॉक्स पहले आता है, जिसमें कि अलग अलग 15 एट्रीब्यूट्स हैं। इन सारे एट्रीब्यूट्स को एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे, थियरी और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों देखेंगे और उसे एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझ जाते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है। ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है? ये एक ऐसा फील्ड होता है छोटा सा जो स्ट्रिंग हैंडल करता है। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स होता है जहां पे आप अलग अलग तरीके का स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। लाइक वो अल्फाबेट्स हो गया, नंबर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी वहां पे एंटर कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह सारी चीजें वहां एंटर करेंगे। उसे आप एडिट करने का भी मौका आपको मिलेगा, वहां पे आपको सबमिट करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ डिस्प्ले करने का भी मौका मिलता है। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन कहना यहाँ पे सही नहीं होगा। इट प्रोवाइड्स, हम कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, इट प्रोवाइड्स, ओके, इट प्रोवाइड्स टू एंटर सो एंड एडिट द स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग्स में क्या क्या आएगा? आपके अल्फाबेट्स आ जाएंगे। ओके, ए टू जेड आप टाइप कर सकते हैं, ये स्मॉल लेटर का भी, कैपिटल लेटर का भी। ओके, ये छोटी चीजें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप नंबर्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 1 to 9। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, ओके, तो ये हो गया आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स का डेफिनेशन। एक छोटा सा एक लाइन में जो समझ में आ जाता है वो डेफिनेशन। उसके बाद हम आएंगे इसके एट्रीब्यूट्स पे। ओके, इसके बाद हम आएंगे इसके एट्रीब्यूट्स पे। आईडी, क्लास नेम, ये तीनों चीजों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ओके, इसके बारे हम सभी एलिमेंट्स पे इसे यूज करते हैं। आप जो भी आज तक यूज किए सब में ये तीनों का यूज होता है। कहीं पे हम आईडी देते हैं, तो कहीं पे क्लास देते हैं, तो कहीं पे नेम देते हैं। ओके, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपका नेम वाला एट्रीब्यूट है, ओके, ये नेम वाला जो एट्रीब्यूट है, दिस इज मैंडेटरी फॉर टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में नेम एट्रीब्यूट नहीं यूज करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितनी भी डेटा आप एंटर कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग आप एंटर कर रहे हैं, वो सबमिट नहीं होगा आपके फॉर्म में। ओके, तो हम प्रैक्टिकली चलते हैं। मैं चलता हूं VS कोड की ओर, और यहाँ पे ये हमारा लास्ट सेशन का था, तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूं आज के लिए। ओके, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में सीख रहे हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे गया और मेरे जो पब्लिक फोल्डर पे मैंने एक फाइल अटैच किया और इसका नाम दे देते हैं हम समथिंग टेक्स्ट बॉक्स। ओके, textbox.html। ठीक है, और इसे मैं कर देता हूं क्लोज, इसे भी कर दिया मैंने मिनिमाइज। अब हम चलते हैं यहाँ पे और एक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। सो ये हो गया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया HTML, उसके बाद मैंने दिया हेड, उसके बाद मैंने दिया टाइटल। टाइटल में क्या दे देंगे? ये हमारे किसके बारे है? टेक्स्ट बॉक्स के बारे, राइट। तो हालांकि हम फॉर्म के बारे पढ़ रहे हैं, बट फॉर्म के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स है उनके बारे हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, राइट। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर देता हूं, बॉडी ओपन करता हूं, और ये मैंने दे दिया बॉडी ओपन। और इसके अंदर मुझे क्या करना है? एक फॉर्म बनाना है, राइट। तो मैं एक नॉर्मल फॉर्म ले रहा हूं, अभी एक्शन वगैरह मैं इस पे डिफाइन नहीं करूंगा, ना ही फॉर्म में मैं कोई गेट मेथड या पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूं। लेकिन लास्ट सेशन में मैंने क्या कहा था दोस्तों, अगर आप गेट मेथड या पोस्ट मेथड यूज नहीं करते या किसी भी तरीके का मेथड मेंशन नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका फॉर्म क्या हो जाता है? वो गेट मेथड पे ही काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, सिंपल तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। उसका आपका सिंटेक्स क्या हो जाता है? इनपुट आपको करना है, इनपुट में जाकर के आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आ गया टेक्स्ट। ओके, उसके साथ नेम और आईडी बाय डिफॉल्ट आया है। मैं इन दोनों को अभी के लिए हटा रहा हूं फिलहाल के लिए, और आपको दिखाने की कर रहा हूं कि ये टेक्स्ट बॉक्स कैसा दिखता है। तो मैं इसे कर दिया सेव एंड राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारा। इसे क्लोज कर देता हूं। ये देखिए एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, राइट। यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये अल्फाबेट्स लिखा, यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रहा हूं, और चाहूं तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकता हूं। ओके, बाय डिफॉल्ट इसका जो विड्थ होता है, लेंथ होता है, इन सब चीजों को हम चेंज करेंगे। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि इसे कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, राइट। ये किस मोड पे है? ये 100 मोड पे कुछ इस तरीके से छोटा सा दिख रहा है। ओके, एक छोटा सा, इसे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं। ओके, ये 200 मोड पे ऐसा दिख रहा है। हम इसका साइज वगैरह चेंज करेंगे, नो प्रॉब्लम। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि टेक्स्ट बॉक्स का जो होता है सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है उसका इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। बस इतना आप लिखोगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन करके रेडी हो जाता है। ठीक है, ओके। अभी इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, इसके साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे एक बटन अगर क्रिएट करता हूं, या फिर ये टेक्स्ट बॉक्स को मैं क्या कर दूंगा, एक लिस्ट पे रखूंगा। ओके, एक अनअदर लिस्ट पे लिखता हूं। तो अनअदर लिस्ट पे मैं रखा, और इस लिस्ट पे मैं दे देता हूं, एक मिनट। ओके, यहाँ पे आपको ये शो करने के लिए मुझे एक नया तरीके का, ओके, सो एक नया समय यहाँ पे एक डेटा लिस्ट ले लेता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट लूंगा तो फिर वो उसे मुझे अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जो एक बुलेट आएगा, बाय डिफॉल्ट डॉट आता है लिस्ट में ना,
तो उसके मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा लिस्ट ले लेता हूँ। ओके, और डेटा लिस्ट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक डेटा टर्म दे देता हूँ। और डेटा टर्म में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जैसे कि सपोज ये नेम है मेरा। ओके, ये मेरा नेम है और नेम, उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक डेटा डेफिनेशन दिए, डेटा डेफिनेशन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक मेरा जो है इनपुट टाइप दे रहा हूँ। ओके, इनपुट टाइप में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके, तो अभी तक मैंने क्या किया, सेम चीजें अभी तक देखिए कुछ भी नहीं, हम बस ये एक लाइन जो पढ़े थे वही है हमारा काम। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, एक डेटा लिस्ट ले रहा हूं, राइट। डीएल क्या होता है, डेटा लिस्ट होता है। डेटा लिस्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक डेटा टर्म दे रहा हूं। ओके, डीटी होता है डेटा टर्म। ये एग्जैक्टली उसी तरीके से है जिस तरीके से आपका टेबल काम करता है या फिर ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट काम करता है। फर्क इतना है कि ऑर्डर लिस्ट में आपको जो है 1 2 3 4 या एबीसीडी जो आप फॉर्मेट देंगे वो शो करेगा। अनऑर्डर लिस्ट में जो यूएल के बारे में हमने पढ़ा था, ओएल के बारे में हमने पढ़ा था, वहां पे क्या होता है, एक नंबरिंग आ जाता है या बुलेट्स आ जाते हैं जो यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे डेटा लिस्ट लिया। ओके, एग्जैक्टली सेम तरीके से ये काम करता है एज जो कि हमारा डेटा जो है ऑर्डर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट काम करता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से। कोई फर्क नहीं, बस यहाँ पे नंबर्स या बुलेट्स नहीं आते हैं, ये फर्क है। ओके, ठीक है। तो इतना होने के बाद मैं इसे सेव कर दिया। इसका देखिए आउटपुट आपको क्या आएगा, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से नेम आ गया और इसके नीचे क्या आ गया, एक टेक्स्ट फिल आ रहा है जहां पे मैं अल्फाबेट दे सकता हूं, नंबर दे सकता हूं और स्पेशल कैरेक्टर दे सकता हूं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद जाकर के मैं क्या कर रहा हूं, एक सबमिट बटन यहाँ पे दे देता हूं या फिर रजिस्टर बटन दे देता हूं, राइट। तो बटन पे क्या करना है, बटन पे गया। हालांकि बार इसके बारे में डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊं तो अभी बस इसे ध्यान से देखते रहिए, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है। ओके, तो ये मैं चला गया, ये बटन को मैं किस में रख देता हूँ, डेटा डेफिनेशन में रख देता हूँ। और डेटा डेफिनेशन के अंदर क्या कर दिया मैं, एक बटन। ओके, और बटन को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सपोज रजिस्टर। ओके, और ये देखिए इसका आउटपुट इस तरीके से बटन आ गया। आप चाहे तो इसे बाहर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस चीज को आप बाहर रख देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हम कर देंगे इसके बाहर, यहाँ पे फॉर्म, और ये डेटा डेफिनेशन का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो क्या किया मैंने, एक बार और आपको समझा देता हूँ ये छोटी सी चीज को। फॉर्म मैंने ओपन किया, फॉर्म के अंदर एक डेटा लिस्ट बनाया, डेटा लिस्ट के अंदर एक डेटा टर्म दिया। ओके, डेटा टर्म के अंदर एक डेटा डेफिनेशन है और ये डेटा टर्म जो डेटा लिस्ट जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद डेटा लिस्ट के बाहर एक बटन मैंने बनाया है रजिस्टर नाम का। ओके, और उसके बाद हमारा जो है फॉर्म क्लोज हो रहा है। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से आउटपुट देख सकता हूं, ये मेरा रजिस्टर वाला बटन काम कर रहा है, सबमिट हो रहा है डेटा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, एक क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, राइट। ये एक क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी सबमिट नहीं हुआ है। क्यों सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कहा है जब तक हमारे जब तक हमारे टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम नेम एट्रीब्यूट यूज नहीं करते हैं तो वो हमारे डेटा को सबमिट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप चाहे कुछ भी यूज कर ले, जैसे कि यहाँ पे आईडी दे दें या आप क्लास दे दें। आईडी अगर मैं देता हूं, ओके, आईडी दूंगा, मान लीजिए ये क्या है, नेम है, तो मैं सपोज यूजर नेम ऐसा कुछ एक आईडी दे दिया तो भी आपका डेटा सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूं। ओके, और पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैं कुछ एक लिखा। ओके, लिखने के बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये इसका मतलब ये कि आपका जो डेटा है जो आपने टेक्स्ट फील्ड पे लिखा है वो सबमिट नहीं हुआ है। इसके जगह अगर मैं कोई क्लास भी यूज करता हूं तो भी सबमिट नहीं होगा। ये अलग अलग डिफरेंसेस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको इसके अंदर का नॉलेज पता चले कि आईडी और क्लास देने पर भी आपका टेक्स्ट फील्ड काम नहीं करता जब तक आप उसमें नेम एट्रीब्यूट यूज ना करें। तो मैं इसके अंदर क्या दे देता हूं, इसके अंदर भी मैं यूजर नेम का जो है एक क्लास दे देता हूं बना करके, राइट। ये हो गया यूजर नेम और मैं जाकर के इसमें इसको रिफ्रेश करता हूं यहां से और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया और एंटर किया। अभी भी ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, काम नहीं कर रहा है। बट एक बार अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूं, ये रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इनको हटा रहा हूं और इनको हटा करके मैं क्या दे दूंगा, नेम वाला एट्रीब्यूट दे दूंगा। ओके, नेम एट्रीब्यूट देने के बाद सपोज मैं यूजर नेम देता हूं इस फील्ड को और सेव कर देता हूं तो देखिए अभी क्या होता है। ओके, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, ये हो गया पेज रिफ्रेश। और अभी अगर मैं यहाँ पे कोई नाम देता हूं जैसे कि सोनू साहा, ओके, और मैं यहाँ पे क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यूजर नेम इक्वल टू सोनू साहा जो दिख रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके टेक्स्ट फील्ड में जो डेटा था वो शो हो रहा है। इट मींस वो रिसीव कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने क्या यूज किया है, नेम एट्रीब्यूट यूज किया है। ओके, तो हम लोग का जो पहला कॉन्सेप्ट था या पहला हम लोग का जो ना आईडी क्लास और नेम का था, ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं वैल्यू की ओर। वैल्यू क्या होता है, मैंने कहा है एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। ओके, आईडी क्लास और नेम ये दोनों के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये कॉमन है सारे एलिमेंट्स के लिए। आप जितने भी HTML में एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन आ गया, इमेज आ गया, सब में आप आईडी और क्लास देंगे। ओके, नेम क्या है, इसके लिए मैंडेटरी है। ओके, सो आप इसे लिख सकते हैं कि
दिस इज मैंडेटरी फॉर टेक्स्ट बॉक्स। ओके, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद वैल्यू क्या करता है, वैल्यू आपको एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके देता है। ओके, तो इट डिफाइंस अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर टेक्स्ट बॉक्स। ओके, ये इसको हम देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। टेक्स्ट बॉक्स में अगर मैं जाता हूं, ये टेक्स्ट बॉक्स में, ये तो यूजर ने मैंने दे दिया। अब अगर वैल्यू देता हूं, ओके, वैल्यू दे देता हूं, तो देखिए अभी मैं इसे सेव नहीं किया हूं। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट देखिए कुछ भी नहीं है। हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं आ रहा है। बट बाय डिफॉल्ट भी आपको कुछ जगह पे, आप जब अपना वेब पेज डिजाइन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू आपको देना होता है, राइट। उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू वाला एट्रीब्यूट सेट करेंगे। वैल्यू में सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आपको वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट वो सोनू सर ऐसा सो हो। ओके, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं खुद का ही नाम दे रहा हूं। ओके, आप लोग इसके गलत मत समझिएगा। ओके, ठीक है। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जो हो गया वैल्यू सोनू सर आ गया। आप इसे चेंज कर सकते हैं, मैं जितनी बार रिफ्रेश करूंगा रिफ्रेश होगा। आप इसे एडिट करके कुछ और डाल सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे जैसा चाहे वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जो जब भी आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगा वो लोड होकर के आ जाएगा। आप चाहे तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें से कुछ हटा भी सकते हैं, लेकिन जब आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो सेट होकर के आ जाएगा। सो दिस इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो। पहला चला गया हम लोग का वैल्यू एट्रीब्यूट, राइट। उसके बाद और क्या है, इसके बाद आपका है प्लेस होल्डर। ओके, प्लेस होल्डर और वैल्यू एट्रीब्यूट दोनों में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसको बता देता हूं, दिस इज जस्ट अ वाटरमार्क। ओके, दिस इज अ वाटरमार्क टेक्स्ट। ओके, वाटरमार्क टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, अभी देखिए यहां पे मैंने ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू को मैं हटा रहा हूं। ओके, वैल्यू को हटा रहा हूं, एक एक करके मैं सारे एट्रीब्यूट्स आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके लिए क्या है, प्लेस होल्डर क्या दिया है मैंने यहाँ पे, आपको क्या मिला है यहाँ पे, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर को क्या बोल रहा हूं, वाटरमार्क टेक्स्ट। वाटरमार्क टेक्स्ट और वैल्यू में क्या फर्क होता है ये अभी आप समझ जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लेस होल्डर में यूज किया। प्लेस होल्डर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज एंटर योर यूजर नेम। ओके, ये आपने बहुत से जगह पे देखा होगा, लगभग ऑलमोस्ट सारी जगह पे आपने देखा होगा, एंटर योर यूजर नेम। ओके, ठीक है, यूजर नेम कुछ इस तरीके से सेव कर दिया। अब देखिए मैं ये पेज को जैसे ही रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे क्या आ गया, एंटर योर यूजर नेम। ये देखिए ये कोई डेटा नहीं है। ओके, ये कोई डेटा नहीं है, ये एंटर योर यूजर नेम जो है एक डेटा नहीं है, ये एक तरीके से आपने वाटरमार्क सेट किया है। आप कहना चाहते हैं कि ये जो फील्ड है ये कुछ इस तरीके का डेटा एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, कुछ इस तरीके का डेटा आप यहाँ पे एंटर कीजिए, यूजर नेम एंटर कीजिए। ज्यादातर हम जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको समझ में आता होगा, वहां पे यूजर नेम के यूजर नेम इस तरीके से प्लेस होल्डर में लिखा गया होता है, और जैसे ही आप कुछ एंटर करना चालू करते हैं वो इरेज हो जाता है, वो चला जाता है, वो डिसअपीयर हो जाता है। आप इसी को अगर फिर से हटा देंगे, जैसे ही आपका टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी होगा ये फिर से वापस आ जाएगा। ओके, तो क्या फर्क है दोनों में, पहले में जब हमने यूज किया वैल्यू, अगर आप यहाँ पे कहें कि सर मैं वैल्यू भी देना चाहता हूं, ठीक है दे दीजिए वैल्यू। वैल्यू क्या था, सोनू सर था, ठीक है सोनू सर वैल्यू दे देते हैं। बट अभी क्या हो रहा है, इससे प्रॉब्लम, सोनू सर बाय डिफॉल्ट आ गए। अगर सोनू सर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखाता है तो वाटरमार्क कैसे आएगा, इट मींस आपके टेक्स्ट बॉक्स में अगर एक भी कैरेक्टर मौजूद है, चाहे वो कोई ब्लैंक स्पेस ही क्यों ना हो, अगर एक भी कैरेक्टर मौजूद है तो वाटरमार्क शो नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस आपका जो टेक्स्ट फील्ड है वो पूरी तरीके से जो है एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी हो जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन आपने एक स्पेस भी अगर दिया तो वो शो नहीं होगा आपका प्लेस होल्डर। ओके, तो ये दोनों फर्क होता है। प्लेस होल्डर को तभी शो किया जा सकता है जब आपके टेक्स्ट फील्ड में पूरी तरीके से एम्प्टी डेटा हो। अगर एक भी कोई कैरेक्टर रहता है तो प्लेस होल्डर शो नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि क्या होगा अगर ये दोनों चीजों को हम लोग एक साथ यूज करें, प्लेस होल्डर भी यूज करें और वैल्यू भी यूज करें। इसका मतलब आप ब्राउजर को ये कह रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा वैल्यू सेट होना चाहिए, सोनू सर जो यहां पे लिखा है इसके जगह जो भी एग्जांपल हो वो वहां पे रहना चाहिए। तो आप ये बता रहे हैं अपने ब्राउजर को कि ये टेक्स्ट फील्ड में ये डेटा बाय डिफॉल्ट रहना चाहिए, बट आप साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उसका वाटरमार्क ये है। इसका मतलब ये होता है कि आप वाटरमार्क को ओवरटेक कर रहे हैं आपके वैल्यू से। आपका वैल्यू ही शो होगा, क्योंकि जब वैल्यू शो होगा तो वाटरमार्क दिख ही नहीं सकता, राइट। वाटरमार्क तब शो होता है जब आपका टेक्स्ट फील्ड पूरी तरीके से एम्प्टी हो। इट मींस आपका ये जो वैल्यू है ये बाय डिफॉल्ट शो होगा, मगर अगर आप इसे इरेज कर देते हैं, अगर आप इसे इरेज कर, देखिए एक भी कैरेक्टर है तो ये शो नहीं कर रहा, अगर मैं इसे भी इरेज कर देता हूं तो आपका वाटरमार्क शो होता है। तो इस तरीके से आप दोनों को यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये दोनों को मैं आपको समझा दिया फिलहाल के लिए। अब मेरा जो है रिक्वायरमेंट ये दोनों का नहीं है, मैं इन दोनों को यहां से हटा रहा हूं।
ओके, एक एक करके मैं सारे एलिमेंट सारे एट्रीब्यूट्स को आपको समझाऊंगा, तो इसे मैं हटा रहा हूं। ओके, जो समझाऊंगा वो वाला को सिर्फ रखूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रीड ओनली मोड में होता है। ओके, अब देखिए ये तीनों का जो है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, ये चारों का कंफ्यूजन रहता है। जो फ्रेशर्स होते हैं मेनली उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ये चारों चीजों में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है सर, कैसा है, समझ में नहीं आता उनको। ठीक है, तो क्या होता है रीड ओनली मोड में, क्या होता है, इट सेट्स अ स्ट्रिंग इन द टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, बट वी कैन नॉट चेंज दैट। ओके, इसमें क्या हो जाता है, रीड ओनली फॉर्मेट में होता है। रीड ओनली फॉर्मेट में होता है मतलब क्या होता है, आप इसे सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट में रखेंगे, मतलब सिर्फ आप देख सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्या हो गया, रीड ओनली में यहां पे कर देता हूं, रीड ओनली। ओके, ये हो गया आपका रीड ओनली फॉर्मेट में रह गया। अगर मैं रीड ओनली फॉर्मेट में इसे रखता हूं तो देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ओके, मैं यहां पे चला गया, इसे रिफ्रेश किया, अगर मैं इसमें कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, नथिंग वर्क्स हियर, कुछ भी यहां पे काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको यहां पे कीबोर्ड जो है आपका इसमें का दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूं, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। इसके नीचे अगर मैं एक दूसरा सा टेक्स्ट फील्ड ले आता हूं तो शायद आपको डिफरेंस पता चल जाए कि कीबोर्ड काम कर रहा है। ओके, ये हो गया आपका नेम का, और मैं यहां पे सपोज दे देता हूं, ये आपका फर्स्ट नेम दे देते हैं। ओके, इसे फर्स्ट नेम लिख देते हैं, और मैं इसे दे देता हूं लास्ट नेम, ताकि दोनों चीजें आपको समझ में आ जाए। ये हो गया लास्ट नेम, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, रीड ओनली फॉर्मेट में यूज नहीं करूंगा। ओके, रीड ओनली फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। राइट, ये हो गया दोनों, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लास्ट नेम पे अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूं तो देखिए टाइप हो जा रहा है। ओके, ये यहां पे मैं लास्ट नेम पे गया और यहां पे जो भी टाइप कर रहा हूं हो रहा है। बट अगर मैं इसे क्लिक करता हूं फर्स्ट नेम पे और टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं, इट इज नॉट टेकिंग द इनपुट, क्योंकि ये रीड ओनली, सिर्फ और सिर्फ आप इसे रीड कर सकते हैं। ऐसे केसेस भी आपको अपने वेब पेज में शो कराने होंगे। राइट, वो कैसे होता है, रीड ओनली में मैं यहां पे गया और यहां पे अगर मैं वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट कर देता हूं, एक वैल्यू की ये है सोनू सर का चैनल, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सोनू सर। आप इसे चेंज नहीं कर सकते सपोज, तो ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट सोनू सर आ गया, आप इसे चेंज कर ही नहीं सकते। ओके, आप इसे चेंज कर ही नहीं सकते। और अगर वही चीज को मैं क्या करता हूं, यहां पे देखिए वही सेम सोनू सर यहां पे अगर मैं लिखता हूं, ये वैल्यू को अगर मैं नीचे भी लिख रहा हूं, यानी कि आपका जो ये लास्ट नेम वाला है वहां पर भी जाकर के मैं लिख रहा हूं, बट यहां पे मैंने रीड ओनली यूज नहीं किया, तो क्या फर्क हो रहा है देखते हैं। ओके, ये मैंने कर दिया सेव, और यहां पे जाकर के मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं, दोनों में सोनू सर है, बट फर्क क्या पड़ता है देखते हैं। पहले में मैं गया यहां पे इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे देखिए इसको इरेज करने की कोशिश कर रहा हूं, बैकस्पेस है ये नहीं काम कर रहा, बट जब मैं यहां पे क्लिक करता हूं और बैकस्पेस पे क्लिक करता हूं, ये इरेज हो रहा है। कुछ और दूसरा नाम लिखने की कोशिश करो, इट इज टेकिंग द आउटपुट, ये इनपुट ले रहा है। ओके, ये आउटपुट नहीं इनपुट ले रहा है। तो इससे क्या फर्क पता चलता है कि रीड ओनली अगर आप सेट करते हैं तो आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते, जो चीज आप लिख दिए वहां पे वो उसका परमानेंट हो गया। ओके, तो ये होता है रीड ओनली का। ठीक है, और कौन से कॉन्सेप्ट बचे हमारे पास यहां, ये हो गया हमारा रीड ओनली। उसके बाद आ जाता है दोस्तों डिसेबल का। ओके, डिसेबल में क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। डिसेबल का मतलब ये होता है कि आप यहां पे कुछ शो कराना चाहते हैं, बट आप नहीं चाहते कि वो जो फील्ड है वो सबमिट हो। जैसे कि यहां पे देखिए क्या हुआ है, हमारा जो आउटपुट है ये कुछ इस तरीके से है, ये डेटा सबमिट होगा। जैसे ही मैं रजिस्टर करूंगा ये सोनू सर भी सबमिट होगा। ओके, और साथ ही साथ ये भी सबमिट होगा। सोनू सर मैं यहां पे लिख देता हूं यूट्यूब। ओके, सपोज यही लिख दिया, और मैं इसे रजिस्टर करता हूं, देखिए ऊपर में ये जो एरिया होगा यूआरएल बार में वहां पे आ जाएगा। तो मैं रजिस्टर किया, देखिए यहां पे क्या आ गया, आपका जो यूजर नेम है। ओके, आपका जो यूजर नेम है ये आ गया यूट्यूब का यहाँ पे, और दूसरा जो यूजर नेम है वहां पे आ गया ये। आप चाहे तो इसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। राइट, ये यूजर नेम की जगह आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम दे सकते हैं। ये जानने के लिए जरूरी नहीं है, चेंज नहीं करूंगा तो भी इनपुट ले रहा था, बट आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने इसे चेंज किया। ओके, तो मैं इसे क्या कर देता हूं, मैं इसे कर दिया सपोज ये है मेरा लास्ट नेम। ओके, और मैं इसे कर देता हूं रिफ्रेश, और ये आ गया रिफ्रेश होकर के। ओके, ये मैं इसे कर देता हूं यहां से पूरी तरीके से इरेज, और ये आपका आ गया कुछ ऐसा, दोनों में सोनू सर आ गया। अब मैं इसे हटा करके कुछ दूसरा नाम देता हूं और रजिस्टर करता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट नेम जो है आपका। ओके, जो आपका फर्स्ट नेम है वो सोनू सर आ गया। ओके, फर्स्ट नेम आपका सोनू सर आ गया, और सेकंड नेम जो है आपका या फिर लास्ट नेम का, ये लास्ट नेम का आ गया, जो मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग दिया था वो आ गया। ओके, बाय डिफॉल्ट जो था उसे मैं यहां से हटा रहा हूं, वैल्यू जो था इसे मैं यहां से हटा रहा हूं, तो जो मैं दिया था वो आ गया। ओके, अब प्रॉब्लम ये होता है, आपको फर्क समझाने के लिए ये बताना है कि यहां पर जो मैं डेटा दूंगा ये एक्सेप्ट होना चाहिए, बट ये सोनू सर बस शो होगा लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो डेटा वो सबमिट नहीं होगा फॉर्म में। वो हम कैसे कर सकते हैं,
अगर हम इस वाले फॉर्म को, इस वाले जो है टेक्स्ट फील्ड को अगर हम डिसेबल कर देते हैं तो ये हमें शो तो होगा मगर ये सबमिट नहीं होगा। ये देखिए ग्रेड आउट हो गया है। ओके, ग्रेड आउट मतलब ये काम नहीं कर रहा है, ये डिसेबल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा लिखता हूं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने लिखा और मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूं, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको लास्ट नेम में ही बस जो है 1 2 3 4 शो हो रहा है, फर्स्ट नेम यहां से गायब हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन मार्क का मतलब वो वाला फील्ड सबमिट नहीं हुआ है। इसमें आप नेम एट्रीब्यूट लगा लो, इसमें आप कुछ भी सेट कर लो, क्योंकि नेम एट्रीब्यूट नहीं था तो सबमिट नहीं हो रहा था, तब क्वेश्चन मार्क देता था। अब नेम एट्रीब्यूट लगाने के बाद भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये कि सबमिट तो नहीं हो रहा, मगर नेम एट्रीब्यूट तो हमने लगाया है, बट उसके साथ ही साथ एक और हमने वैल्यू यहाँ पे ऐड किया, एक एट्रीब्यूट ऐड किया, वो है हमारा डिसेबल एट्रीब्यूट। जब जब हम डिसेबल एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो हमारा डेटा एज इट इज हमें शो करेगा, बट उसका इनपुट हमारे फॉर्म में सबमिट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज डिसेबल एट्रीब्यूट। ओके, आपको इस तरीके से चीजों को जो है समझना है। ओके, डिसेबल में क्या हो जाता है, इट डिसेबल, ओके, इट डिसेबल द text box, hence the data is not submitted. ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, hence the data is not submitted. ओके, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं साइज में। साइज क्या होता है, ओके, एक एक करके सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और एंड ऑफ द सेशन आपके पास टेक्स्ट बॉक्स को लेकर के पूरा कंप्लीट नॉलेज आ चुका होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट और भी जितनी चीजें हैं, बटन्स हो गया, हाइपरलिंक हो गया, ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, कॉम्बो बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, इन सब चीजों के बारे, रेडियो बटन हो गया, इन सब चीजों के बारे एक एक करके पढ़ेंगे। पूरा मतलब बिगिनिंग से लेकर के आपको एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आप रियल टाइम प्रोजेक्ट कीजिए, आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं कि एक लाइन लिख दिया और दूसरे लाइन सर्च करने के लिए गूगल पे चले गए और वहां से आप डेटा लेकर के लिख रहे हैं, वो एक डेवलपर का वो मजा नहीं आता, वैसे नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी नॉलेज आपको जो है आपके दिमाग में रखनी है, डेफिनेटली आपको गूगल का हेल्प लेना पड़ता है। हम रोज गूगल का हेल्प लेते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन हम जब डिफाइन कर रहे हैं, हम जब एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारे पास एक नॉलेज होता है कि हम बना क्या रहे हैं, कहां पे क्या यूज होगा, कैसे यूज करेंगे, उसका 90% नॉलेज होता है। 10% हम लोग जो याद नहीं रखना चाहिए। कितने डेटा को याद करेंगे? मैं आपको सिर्फ HTML पढ़ा रहा हूं, मैंने ओरेकल अभी स्टॉप कर रखा है, मैंने जावा स्टॉप कर रखा है। अभी आपको ना मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूं, ना CSS पढ़ा रहा हूं, ना बूटस्ट्रैप पढ़ा रहा हूं, ना एंगुलर, ना रिएक्ट जेएस, किसी भी तरीके का दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ HTML पढ़ा रहा हूं, जो कि सबसे आसान टॉपिक में से एक है। ओके, तो फिर भी इसके अंदर इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मैं कितनों को याद रखूंगा? बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखनी होती है। ओके, सिर्फ जावा से काम नहीं होता, आपको बहुत अलग अलग चीजें सीखनी होती है, आगे जाकर के आप समझेंगे। फिलहाल के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने के लिए गूगल काफी है, आपको समझना है। इसलिए मैं समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूं, ये नोट वगैरह पे या रट्टा लगाओ याद करो नहीं। मैं एक छोटा सा चैलेंज देता हूं, वो चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं, उसको बना लेते हैं, फेसबुक में अपलोड करते हैं। इससे यह साबित होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए। कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि कहां पे क्या यूज करना, और वो चीज कैसे यूज करना अगर आपको याद नहीं है, प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो याद नहीं रहता है। कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आप जब अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो आपको चीजें जो है ठीक से याद नहीं रहती हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं, बट वो यूज कैसे करना ये आपको नहीं समझाएगा। आपका सर्च इंजन आपको कैसे यूज करना है, आप उसको कैसे इनोवेट तरीके से यूज कर सकते हैं, वो आपका विजडम, आपका क्रिएटिविटी ही वहां काम आएगा। ओके, तो समझने पे पहला ध्यान रहना चाहिए, उसके बाद नोट वगैरह पे ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, तो साइज क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इसका साइज 20 पे रहता है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्या लिख देंगे? इट डिफाइंस द साइज ऑफ द टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स। बार बार टेक्स्ट फील्ड कह रहा हूं मैं क्योंकि आदत है टेक्स्ट फील्ड कहने की हमें। Okay, it defines the size of the text box. By default it is set to 20. Okay, ठीक है, ये चलते हैं, इसके और चलते हैं, काम करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा, ये सारी चीजें। अब हम चलेंगे यहाँ पे इसका जो है साइज। साइज पे क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे सपोज मैं एक और यहाँ पे डेटा डेफिनेशन या डेटा टर्म ले लेता हूँ, राइट, आसान होगा समझने के लिए। ठीक है, ये मैं ले लिया यहां पे, और ओके, ये मैं कर देता हूं एंटर, लास्ट नेम आ गया, और इसको मैं यहां पे क्या कर देता हूं, ये लास्ट नेम की जगह सपोज मैं यहां पे आपका दे देता हूं पिन कोड। ओके, ये मैं दे देता हूं आपको पिन कोड, और पिन कोड पे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं,
ये इसका जो नेम है इसे चेंज कर देते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, क्योंकि नहीं चेंज करेंगे तो भी चलेगा बट चेंज करना जो है अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैं इसे सिर्फ पिन दे देता हूं और इसका जो साइज है, ओके, इसका जो साइज है वो मैं देख लेता हूं, बिना चेंज किए मैं आपको पहले दिखाता हूं बाय डिफॉल्ट जो साइज रहता है। ओके, ये देखिए बाय डिफॉल्ट साइज हमारा 20 पे आ गया। अब मैं इसे चेंज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज कर दिया साइज, और साइज पे मैं कर देता हूँ सपोज 5 और 6। ओके, 6 कर दिया और यहाँ पे देखिए इसका साइज जो है छोटा होकर के आ गया। ओके, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाँ सर ने यहाँ पे 6 दिया है तो बस 6 डिजिट नंबर ही हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं या 6 अल्फाबेट ही ऐड कर सकते हैं। यही गलती करते हैं लोगों को यही कंफ्यूजन फ्रेशर लेवल में होता है। ये कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने साइज जो है रिड्यूस किया है किसका, हमारे टेक्स्ट बॉक्स का, मैंने लिमिट यूज नहीं किया है, राइट। तो ये आपको समझना होगा। यहाँ पे मैं अनलिमिटेड जितना चाहूं उतना डाल सकता हूँ। ये 6 से देखिए ज्यादा हो गया। ओके, जो भी मैं चाहूं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसका विड्थ को कंट्रोल किया है। ये जो साइज वाला एट्रीब्यूट है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है, विड्थ के लिए यूज किया जा रहा है। इसको इसके अंदर के कंटेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, कंटेंट के लिए क्या यूज करेंगे, अब देखिए इसका साइज जो है मैं छोटा बड़ा किया। अगर मैं चाहूं यहाँ पे साइज को मैं 6 की जगह 60 कर देता हूं। ओके, आपको डिफरेंस बहुत अच्छा नजर आएगा। ये हो गया 60 वाला। अब यहाँ पे सिर्फ 2-3 ठो लिखोगे तो भी चलेगा, आप चाहे तो जितना चाहे मर्जी चाहे लिखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। कहने का मतलब ये कि विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स इज कंट्रोल थ्रू द साइज एट्रीब्यूट, नॉट द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। ओके, कंटेंट को हम लोग क्या चेंज करेंगे, मिन लेंथ मैक्स लेंथ का कंटेंट रहता है। ओके, पैटर्न एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पैटर्न को अलग से एक सेशन बना के मैं आपको समझाऊंगा जिसमें आपको डिटेल्स में समझ में आएगा, और वो एंड में समझाऊंगा। अभी नहीं समझ पाओगे, उसके लिए थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का नॉलेज भी चाहिए होता है। ओके, ठीक है, तो ये पिन कोड में आ गया। पिन कोड में ये देखिए मेरा विड्थ जो है ये मैंने बढ़ा दिया। ओके, ये मेरा विड्थ मैंने बढ़ाया, इसके अंदर का जो है कंटेंट इसको मैंने कंट्रोल नहीं किया है। ठीक है, तो ये इससे क्या पता चलता है, इससे हमारा विड्थ कंट्रोल होता है। मैं इसे सिर्फ 6 में रख रहा हूं। ओके, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, इस तरीके से आप सभी चीजों को चेंज कर सकते हैं। ऑटो फोकस, ऑटो फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ऑटो फोकस में क्या होता है, देखिए बहुत सारे वेबसाइट में आप जब जाते हैं तो एक कुछ ऐसा वेबसाइट होगा जहां पर कि बाय डिफॉल्ट सेट होगा, जैसे यूजर नेम पासवर्ड। आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए या आप फेसबुक पे चले जाइए, ईमेल पे चले जाइए, राइट। वहां पे जो ऑटोमेटिक आपका जो ऑटो फोकस था वो चला जाता है। ऑटो फोकस मतलब वो किसी टेक्स्ट फील्ड में जाकर के प्लेस हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपको बस टाइप ही करना है, वहां जाकर के क्लिक करके टाइप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैं एक पेज लेता हूं, यहाँ पे मैं google.in कर रहा हूं। ओके, और एंटर किया तो google.in पे जाते ही देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई थिंक ये लोग ऑटो फोकस तो रखे ही होंगे। हाँ, ये देखिए मैंने अभी तक यहाँ पे क्लिक नहीं किया, राइट। यहाँ पे अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया है, मगर ऑटो फोकस वहीं पे है। इट मींस मुझे वहां जाकर के क्लिक करके टाइप करने की जरूरत थी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकता हूं और वो वहां पे आ जाएगा। मैंने टाइप किया, वो आ गया, मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं थी, राइट। ठीक उसी को कहते हैं ऑटो फोकस। किसी भी पेज को लोड होते ही बाय डिफॉल्ट एक फील्ड में ऑटो फोकस होना, उसे कहते हैं जो है ऑटो फोकस। तो इट डिफाइंस या फिर इट सेट बोल देते हैं। ओके, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इट सेट्स द कर्सर। ओके, इट सेट द कर्सर टू अ टेक्स्ट फील्ड। ओके, तो टेक्स्ट फील्ड ऑटोमेटिक, टेक्स्ट फील्ड फिर से मैंने लिख दिया, सॉरी, ये टेक्स्ट बॉक्स समझ रहे हैं आप लोग ना, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स। ओके, इट सेट्स द कर्सर टू अ टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली। ओके, इससे क्या होता है, आपका कर्सर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट वहां पे सेट होता है। ये कैसे हम सेट करेंगे, बहुत सिंपल सा चीज है। आपको इनमें से किसी भी एक टेक्स्ट फील्ड में अगर टेक्स्ट बॉक्स में अगर सेट करना है तो आप क्या करेंगे, ऑटो फोकस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो पिन कोड है ये ऑटो फोकस पे रहे। ओके, ऑटो फोकस पे रहे तो क्या हो जाएगा, इस पे मेरा जो पेज लोड होगा तो सबसे पहले मेरा कर्सर जो है यहाँ पे पिन पे आकर के रुकेगा। अभी बाय डिफॉल्ट देखिए ये लोड हो गया, मैं इसे रिफ्रेश कर दिया। आप ये यूआरएल को भी क्लीन कर देता हूं, अगर आपको लग रहा होगा इसके वजह से है तो मैं ये यूआरएल को भी क्लीन कर दिया और इसको बार बार रिफ्रेश कर देता हूं। रिफ्रेश करने के बाद भी देखिए जैसे ही ये लोड होता है तो सबसे पहले क्या होता है, मेरा ऑटो फोकस कहां जा रहा है, अभी मैंने माउस यूज नहीं किया, मेरा ऑटो फोकस डायरेक्टली मेरे टेक्स्ट फील्ड पिन कोड वाले में हुआ। देखिए इसमें छोटा सा एक बॉर्डर आ रहा है, राइट, ये ऑटो फोकस, मैं यहाँ पे पिन कोड वगैरह एंटर कर सकता हूँ, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ओके, तो ये ऑटो फोकस आप किसी भी एक जगह में ऑटो फोकस डालने के लिए होता है, ऑटोमेटिकली LLY। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये डॉक्यूमेंट का जो है आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, और एक ही फाइल पे जो है बार बार मैं ये इसलिए क्यों है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स पे जो नोटपैड था, नोटपैड पे लिखने पे बार बार आपको जो है फाइल अपलोड करना पड़ता था, और आप लोग कुछ लोग जो है जिप फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करते हैं, जिप फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट करने में तकलीफ हो रही है उन्हें, और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि
हर बार एक जिप फॉर्मेट अपलोड करो और फिर उसी के सेशन का कंटेंट यूज करो। तो एक ही जो है आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस फाइल का। ओके, ये गूगल डॉक्स है और इस लिंक में जाकर के आप हमेशा से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 25 सेशन खत्म होने के बाद एग्जैक्टली इसी के नीचे, ओके, यहां से जहां ये खत्म होगा उसके नीचे से 26 सेशन स्टार्ट हो जाएगा और उस फाइल में ये 25 भी रहेगा, 26 भी रहेगा और फर्दर जितने सेशन आते रहेंगे सब एक ही फाइल में मौजूद रहेगा। तो आप एक ही फाइल में शुरू से लेकर के आखिर तक का सारा कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, ओके, टॉपिक पे आते हैं। ये मिन लेंथ क्या होता है? मिन लेंथ जो आप समझ रहे थे इसे, ओके, ये जो साइज को आप मिन लेंथ समझ रहे थे वो ये वाला चीज है। मिन लेंथ क्या होता है? ये सेट करता है एक मिनिमम लेंथ, उससे कम अगर आप देंगे तो ये टेक्स्ट फील्ड जो है एक्सेप्ट नहीं, टेक्स्ट बॉक्स जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा और फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आदत है, ओके, सॉरी। सो मिनिमम लेंथ में क्या होता है? इट सेट्स द मिनिमम, ओके, इट सेट्स द मिनिमम लेंथ ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स। ये कैसे यूज करते हैं देखिए। अब मैं यहां पे आ गया, ये 6 को हटा देता हूं, साइज मुझे यहां पे बाय डिफॉल्ट रखना है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये इसे यहां पे रख दिया और ऑटो फोकस भी मेरा यहां है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ ही साथ मैं मिनिमम एक लेंथ देता हूं। ओके, मिन लेंथ दे रहा हूं। मिनिमम लेंथ मैं कह रहा हूं कि 6 डिजिट होना चाहिए। ओके, 6 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। तो मैं इसे रिफ्रेश कर दिया, यहां पे कोई कैरेक्टर लिमिट नहीं है। ओके, ये एक्सेप्ट कर लिया। यहां पे क्या है? यहां पे देखिए अनलिमिटेड मैंने दिया है, कुछ भी अभी तक नहीं दिया है, बट क्या हो रहा है प्रॉब्लम देखिए। जैसे ही मैं रजिस्टर करता हूं, ओके, जैसे ही मैं रजिस्टर, ओके, मिनिमम लेंथ मैंने लिखा था और मैंने मैक्सिमम दिया था। ओके, एनीवे, ठीक है, मैं यहाँ पे 6 मेरा मिनिमम है ना, मतलब कम से कम 6 देना है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 1 2 3 4 दिया हूँ, 4 दिया हूँ। ओके, और एक ए लगा देता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि सिर्फ नंबर है। ओके, 1 2 3 4 ए, ये कितना हो गया? 5 हो गया। रजिस्टर करें, नहीं हो रहा है, रजिस्टर नहीं हो रहा है। क्या लिख रहा है? प्लीज lengthen this text to 6 कैरेक्टर। ओके, lengthen to this character is 6 कैरेक्टर। से ये जो आपका टेक्स्ट है ये 6 कैरेक्टर मिनिमम रहना चाहिए। और ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ये जो आपको एक अलर्ट आ रहा है, इस अलर्ट को आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, आगे जाकर के मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए क्या होता है? मिनिमम कैरेक्टर अगर आप सेट करते हैं तो उससे नीचे या उससे कम वाले कैरेक्टर्स को वो नहीं लेगा, उससे कम आप वहां पे एंटर नहीं कर सकते। ओके, मैक्सिमम भी यहां पे रहता है। ओके, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? मिनिमम की जगह यहां पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये हो गया मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ अगर मैं सेट कर देता हूं, मैक्स लेंथ आप कितना दे सकते हैं? सपोज मैक्स लेंथ आप 10 ही दे सकते हैं और मैं इसे कर दिया सेव। तो देखिए ये मिनिमम है। ओके, ये है मिनिमम 2 ये जो हो गया आपका 1 2 3। ओके, 1 2 3 1 2 जो भी है 4 कैरेक्टर है, ये नहीं ले रहा है। क्या कह रहा है कि 6 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं टाइप करता हूं तो 10 से ज्यादा जा ही नहीं रहा है। ओके, 10 से ज्यादा वो लेगा ही नहीं इनपुट। मैं आपको करके दिखाता हूं, ये इरेज किया मैंने। ओके, यहां पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं डी 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 डी, अब ये काम नहीं कर रहा है। 10 आते ही वो रुक जाएगा। ओके, क्योंकि मैक्सिमम उसका 10 है और सबमिट हो गया। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं इसे बार बार नहीं समझाऊंगा। ओके, ये वाले लाइन को हम क्या कर देंगे? कॉपी। ये क्या सेट करता है? इट सेट्स द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कैरेक्टर। ओके, ये हो गया आपका क्या? मैक्सिमम। ओके, और उसके बाद रिक्वायर्ड फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये चीज आप करते करते पागल हो जाते हैं। जब भी आप किसी जगह पे कोई फॉर्म सबमिट करते हैं या फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहां पे एक एस्टेरिस्क मार्क होगा जिसे आप स्टार कहते हैं, राइट? वो रिक्वायर्ड फील्ड होता है, तो उसे आप सबमिट करते हैं, सब कुछ कर लेंगे, कोई ना कोई 1 2 छूट जाता है जिसकी वजह से आपको फिर से फिलअप करना पड़ता है वगैरह। रिक्वायर्ड फील्ड क्या होता है दोस्तों? ये वैलिडेट करता है कि ये फील्ड मेरा, इट मेक श्योर कि ये चीज जो है आपका फिलअप हो गया हो। तो मैं यहां से डिसेबल हटा रहा हूं इसे। ओके, और मैं यहां पे क्या कर दूंगा? सपोज जो फर्स्ट नेम है, ओके, फर्स्ट नेम है, इसको हमको रिक्वायर्ड है, ये फील्ड जो है हमारा रिक्वायर्ड फील्ड है। इट मींस ये फील्ड आपका सबमिट होना जरूरी है, ये फील्ड में आपका फिलअप होना जरूरी है। ये मैं कर दिया रिफ्रेश। ओके, और सोनू सर जो है ये है, इसे आप चेंज भी कर देते हैं। यहां से रीड ओनली को मैं हटाता हूं। ओके, और ये जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट, ये वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट को मैं हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ओके, ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब देखते हैं, और ये चला गया सारी चीजें। ओके, ये ऑटो फोकस पिन कोड में था तो ऑटो फोकस यहाँ पे आ गया। अब मैं ऑटो फोकस को चेंज करके कहाँ कर रहा हूँ? अब मैं ऑटो फोकस हमारे ले आऊंगा यहाँ पे, ताकि जो है अच्छा लगे। और ज्यादातर ये जो रियल टाइम में आप काम करेंगे तो ऑटो फोकस फर्स्ट में ही रहता है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूं, मैं इसे ब्लैंक देना चाहता हूं और मैं लास्ट नेम में कुछ दे दिया और पिन कोड मेरा कुछ दे दिया। ओके, इतना करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? रजिस्टर कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इसका मतलब ये फील्ड को आप जरूर फिलअप करें क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आप इसको मल्टीपल जगह पे भी यूज कर सकते हैं, राइट?
ये देखिए, ये इन सब चीजों को आप अगर ब्लैंक छोड़ते हैं, ओके, ये मैं इसे हटा दिया और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और एंटर किया तो क्या कर रहा है, सबमिट हो गया, राइट, ये सबमिट हो गया। अब मैं सेट कर देता हूं, मान लीजिए मैं यही रिक्वायर्ड फील्ड जो है ये मैं इस पे भी लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आप इसे मल्टीपल जगह पे भी यूज कर सकते हैं। इसे भी मैंने कुछ लिया और इसको ब्लैंक रख दिया और यहाँ पे जाकर के मैं कोशिश कर रहा हूं, तो क्या हो गया, बोल रहा है इसे भी फिल करो। मैं इसे भी अगर फिल कर देता हूं तो ये ले गया। ओके, तो इस तरीके से होता है, आप ऑटो फोकस को यूज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड को यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट मेक श्योर दैट द बॉक्स इज दैट द टेक्स्ट बॉक्स इज फिल्ड आउट। ओके, ठीक है। पैटर्न अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, इसको समझाने के लिए एक डेडिकेट आपको सेशन समझाना पड़ेगा, बट फिर भी मैं आपको बेसिक सा एक चीजें यहां पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये क्या करता है, इट सेट्स a type of string to be entered in the text box. Okay, in the text box. तो इससे क्या होगा, आप एक पैटर्न जो है सेट कर सकते हैं। पैटर्न क्या है, कैसे काम करता है, मैं प्रैक्टिकल डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आपने लेंथ दिया है, ये मिनिमम मैक्सिमम को यहां से मैं हटा रहा हूं समझने के लिए, और यहाँ पे एक पैटर्न डिफाइन कर रहा हूं। ओके, एक पैटर्न डिफाइन कर रहा हूं। इस पैटर्न में मैंने दे दिया, सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ डिजिट दे सकता हूं, तो 0 to 9 अगर मैंने दे दिया, ओके, और मैं इसे सेव कर देता हूं, तो क्या होगा, देखिए इसे अगर मैं डिफाइन कर देता हूं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपने इन सब चीजों को जो है मैं यहां से हटा देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो मेरा। ये रिक्वायर्ड है, इसको मैं यहां से हटा दिया, और ये भी रिक्वायर्ड है, इसको भी हटा दिया, और ये ऑटो फोकस को मैं ले आता हूं कहां पे, डायरेक्टली मेरे यहाँ पे। ओके, तो जो है मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए इन सब चीजों को ब्लैंक रखूंगा तो भी चले जाएगा डेटा, आपको पता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एबीसीडी एंटर करोगे और रजिस्टर करोगे तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज मैच दी रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। इसका मतलब आप यहाँ पे अल्फाबेट नहीं दे सकते, आप यहाँ पे सिर्फ एक ही पैटर्न यूज कर सकते हैं। वो क्या है, वो है आपका नंबर्स। आप नंबर्स यूज कर सकते हैं। अभी मैंने कोई मिनिमम या मैक्सिमम सेट नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, इतना को एक्सेप्ट कर लेगा। प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ओके, रिक्वायर्ड फॉर्मेट ठीक तो है, रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ओके, 0 to 9 पैटर्न ऑटो फोकस पिन। ओके, शायद मैंने और कुछ दिया है, एक मिनट। हाँ, अगर मैं दे देता हूं इसमें 10 डिजिट होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। अच्छा, ये रिफ्रेश करना भूल गया। यहाँ पे मैं चला गया और पैटर्न से ये हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, और इस पे मैं 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया और रजिस्टर किया। ओके, प्लीज मैच द फॉर्मेट। ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट देखना पड़ेगा मुझे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने दिया है, मान लीजिए ये इसका दो अलग अलग रहता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्मेट इसका रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 0 to अगर 9 करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 0 to 9 जो है ये इस फॉर्मेट पे 0 से 9 जो डेटा है वही दे सकते हैं। आप इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि A to Z। ओके, अगर आप A to Z ऐसे लिखते हैं तो आप स्मॉल लेटर का A to Z लिख सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे कैपिटल A to Z लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कैपिटल लेटर का जो है A to Z यहाँ पे दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप करली ब्रेसेस में ओपन करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि 4,6, ओके 4,6 अगर आप दे दिए या फिर 4,10 दे दिए, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मिनिमम 4 होना चाहिए। पहला वाला जो वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम हो जाएगा, और जो बाद में जो सेकंड वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली 10 डिजिट हो, तो आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है आपका नंबर्स हो तो सिर्फ आप नंबर ऐसे दे सकते हैं। ओके, तो मैं इसे कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा, यहाँ पे देखिए कहां चला गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा पिन कोड है, राइट। पिन कोड में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट नंबर ही चाहता हूँ। पिन कोड 6 डिजिट का होता है, तो मैं यहाँ पे 6 कर दिया, और 0 to 9 ही रहना चाहिए। तो मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करके मैं यहाँ गया
और यहाँ जाने के बाद मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। ओके, और यहाँ पे मैं 6 डिजिट पिन कोड देता हूँ 766104 और मैं इसे क्या कर देता हूँ रजिस्टर। तो ये क्या हो गया, ले गया। यहाँ पे डेटा क्या हो गया, डेटा एक्सेप्ट हो गया। बाकी सारी चीजें ब्लैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिक्वायर्ड फील्ड है नहीं है, तो ये सारी चीजें ब्लैंक रह गई, बट मेरा पिन कोड क्या हो गया, ले गया। इसकी जगह अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, कोई हेवी नंबर दे देता हूँ, मैंने 6 सेट किया और मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, नहीं लेगा। ओके, और इसके साथ साथ इसके जगह अगर मैंने कुछ अल्फाबेट वगैरह दे दिए तो भी ये नहीं लेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ये पैटर्न जो है, पैटर्न को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, और आप यूजर नेम जैसा है यहाँ पे इन सब होने के बाद आप एक यूजर नेम सेट करना चाहते हैं मान लीजिए। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, एक यूजर नेम यहाँ पे दे सकते हैं। मैं कॉपी कर लिया इसे और यहाँ जाकर के एक यूजर नेम देता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए। थोड़ा सा अलग अलग चीजों को हम यूज करके देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नेम की जगह मैं दे देता हूँ यूजर नेम सपोज। ओके, यूजर नेम, और यूजर नेम के अंदर एक डेटा डेफिनेशन, ये हो गया यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, अब यूजर नेम की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इसका जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा हो। ओके, इसका जो पैटर्न है वो A to Z वाला पैटर्न हो, स्मॉल लेटर में यूजर नेम ज्यादातर रहता है, तो मैं क्या करूंगा A to Z हो। और यूजर नेम का जो एक रहेगा कि आप मिनिमम 4 ले सकते हैं और मैक्सिमम 10 के बीच में ही आप यूजर नेम ले सकते हैं। ठीक है, और ये ऑटो फोकस को मैं यहाँ पे ले आता हूं ताकि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, बट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसको बस। ओके, ठीक है, ये मैं कर दिया सेव। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आ गया, यूजर नेम आ गया। ओके, ठीक है, ये यहाँ आ गया है, यूजर नेम डबल हो गया सर, यूजर नेम एंड डेटा लिस्ट, उसके बाद डायरेक्टली, अच्छा ठीक है, ये मैंने वहां पे दिया नहीं है डेटा टर्म, तो मैं यहाँ एक डेटा टर्म दे देता हूँ। ये क्या था, हमारा फर्स्ट नेम था, राइट। ओके ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया यूजर नेम और ये हो गया ये सारी चीजें, और उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, पिन कोड वगैरह वगैरह। तो यूजर नेम में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल लेटर अगर देने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, सबमिट करने से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मैच करो फिलअप केस। ओके, मिनिमम 4 होना चाहिए, मैक्सिमम 10 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, स्मॉल लेटर में ABC दिया मैंने। ओके, और ये मिनिमम से भी कम है, 4 लेटर से भी कम है, मैं इसे क्या कर देता हूँ, D कर देता हूँ, यानी कि 4 लेटर हो गया, मिनिमम हो गया। अब मैं रजिस्टर करूंगा तो वो रजिस्टर ले लिया। ओके, अब रजिस्टर ले लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेट किया है कुछ इस तरीके से, और ये हो गया मेरा नेम, यूजर नेम। ओके, पैटर्न A to Z होना चाहिए, 4 to 6 होना चाहिए, ऑटो फोकस में है ये। अब मैं चाहूं इसे यहां से इरेज कर देता हूं फिलहाल के लिए, और ये काफी लंबा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा चीजें जो है। ओके, और फिलहाल के लिए मैं इन सब चीजों को, ये फर्स्ट नेम वगैरह लास्ट नेम जो है, इतना को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ओके, और आपको यहाँ पे सिर्फ इसी को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे यूजर नेम को मैंने ABCD ले लिया और ये इसको क्या करता हूँ, मैं रजिस्टर करता हूँ। तो ये देखिए ABCD यूजर नेम यहाँ पे ले लिया है। बट इसे अगर मैं 10 से ज्यादा करता हूँ, ये तो ABCD की जगह और भी बहुत कुछ आ गया, 10 से ज्यादा कर देता हूँ कैरेक्टर, और मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये बोलेगा ये चेंज करो। ठीक इसी तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम बना सकते हैं कुछ ऐसा यूजर नेम सेट करो जहां पे अल्फाबेट्स होने चाहिए। ओके, जहां पे नंबर्स होने चाहिए, जहां पे स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। जो यूजर नेम सेट करने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया साइट पे बोला जाता है, और उसे और ज्यादा सिक्योर करने के लिए आप ये स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह चेंज कीजिए या पासवर्ड फील्ड को कंट्रोल कीजिए, वो सब चीजें हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, वो हम जावास्क्रिप्ट का थोड़ा यूज करके करेंगे। ये सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी के लिए आप जो है पैटर्न का इतना जानिए। पैटर्न अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने के लिए एक अलग से मैं डेडिकेटेड सेशन जरूर लूंगा। ठीक है, ओके, एनीवे अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया कि इसका एक्चुअल में बेसिक काम क्या है, वो आप समझ गए। ओके, मैं इसे फिर से अंडो कर देता हूं, एंड ये आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्या है, ये हो गया हमारा पैटर्न। उसके बाद आ जाता है लिस्ट। ये बहुत ही सुंदर सा चीज है। लिस्ट में हम लोग क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करता हूं, ये एक लिस्ट आ रहा है दोस्तों। यस और नो, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है मेरे ब्राउजर की हिस्ट्री से। अगर मैं इसे डिलीट कर दूं ना तो ये चला जाएगा। ओके, ये नहीं आएगा वापस। इसे अगर मैं, ये तो ऑटो फिल हो गया है, तो हालांकि मैं अपना चेंज करूंगा तो चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक लिस्ट क्लिक होना चाहिए। जैसे कि गूगल में क्या होता है, गूगल में आप जाते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे ओके गूगल पे गए, और गूगल पे जाते ही हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सजेशन के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे कि मैं HTML लिखा, ओके, HTML लिखते देखिए नीचे कितने सारे यहाँ पे आपको लिस्ट शो हो रहे हैं, राइट, बहुत सारे लिस्ट शो हो रहे हैं। ऐसा हम बना सकते हैं। चलो पूरा का पूरा गूगल ही बना लेते हैं अभी। ओके, 5 मिनट का काम है, गूगल बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो गूगल बना के देखते हैं, और उसी में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा कि लिस्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो गूगल बनाते हैं। ओके, तो मैं इसे कर दिया क्लोज, एंड चलिए गूगल बनाते हैं। तो एक छोटा सा पेज ले लेते हैं, नया सा एक पेज बना लेते हैं, और मैं यहाँ पे अपने पब्लिक पे जाता हूँ, और पब्लिक पे जाकर के एक छोटा सा
मैंने ले लिया यहाँ पे फाइल, जिसको मैं दे देता हूँ गूगल। ओके, गूगल बना देता हूँ गूगल HTML। हालांकि इसमें ग्राफिक्स वगैरह मैं ऐड नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, वो ज्यादा टाइम ले लेगा। तो फिलहाल के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिस्ट को समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। बाद में जब गूगल को बनाएंगे तो पूरी तरीके से बना लेंगे। फिलहाल के लिए जो जितना आपको समझ में आएगा कंटेक्स्ट, उतना मैं समझाता हूँ। ओके, तो मैं क्या कर देता हूँ इसे गूगल। ओके, ठीक है, ये हो गया। इतना होने के बाद क्या करते हैं, हम चले जाते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में हम लोग क्या करना है, एक फॉर्म ऐड करना है। ये हो गया एक फॉर्म। ओके, और इस फॉर्म को मैंने एक्शन वगैरह कुछ नहीं देना है, ये मैं हटा देता हूं। और इसके बाद इस फॉर्म के अंदर मैं एक डिवीजन ले लेता हूं। ओके, और उस डिवीजन के अंदर मैं गूगल बना रहा हूं ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक H2 का हेडिंग, और इसको मैं ले देता हूं गूगल। ओके, और ये फॉर्म का जो अलाइन है इसे हम सेंटर कर देते हैं, क्योंकि गूगल सेंटर में आता है, राइट। तो ये हम अलाइन कर देते हैं, और टेक्स्ट अलाइन। मैं फॉर्म पे क्यों टेक्स्ट अलाइन दे रहा हूं, मुझे डिवीजन पे देना है। ओके, तो इसका अलाइन अलाइन सेंटर, ALIGN। ठीक है, इतना करते हैं। अब मैं इसे ओपन करके देखता हूं आ रहा है क्या। ये देखिए आ गया गूगल। ठीक है, इसे मैं क्लोज कर रहा हूं फिलहाल के लिए, और सेंटर में भी आ गया। इसे मिनिमाइज करते हैं। अब मैं चलता हूं ये गूगल के जगह। ओके, ठीक है, गूगल सर्च यहाँ पे मैं दे देता हूं। गूगल ही रहता है शायद ना, पता नहीं, जो भी रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक इनपुट फील्ड। ओके, और इनपुट फील्ड टेक्स्ट टाइप का रहेगा। ओके, और उसका साइज हम दे देते हैं समथिंग 400 पिक्सल। ओके, 400 पिक्सल। और साथ ही साथ उसके नीचे एक बटन रहेगा, राइट। एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर मैं एक बटन दे देता हूं, तो न्यू लाइन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा गूगल सर्च। ओके, अब देखते हैं ये क्या आ गया। ये इस तरीके से आ गया, काफी बड़ा हो गया क्योंकि 200 मोड पे है। मैं इसे 100 पे दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, ये हो गया 100 मोड पे। तो मैं बहुत बड़ा दे दिया यहाँ पे साइज, 400 नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे 100 का दे देते हैं, और मैं कुछ इस तरीके से करके दिखाता हूँ। ये हो गया गूगल। ओके, इसे मैं जूम कर रहा हूँ 200 पे, और चीजों को जो है थोड़ा छोटा करके यहाँ दिखाते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 50। ओके, 500 हो गया, 50। ओके, ये हो गया गूगल। अब गूगल पे सर्च हो गया। ग्राफिक्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे फोटो लगा देंगे। ओके, सर्च बटन दे देंगे तो वो भी आ जाएगा। चलो वो भी करके देख लेते हैं। पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दिखाऊं, ऐसा नहीं गूगल बना रहे तो गूगल पे ध्यान चला जाए। पहले हमारे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, लिस्ट क्या है वो देखते हैं। ओके, सो इट क्रिएट्स और इट प्रोवाइड्स होना चाहिए एक्चुअल में। सो इट प्रोवाइड्स अ लिस्ट where user can choose to fill up the text box। ओके, ठीक है, ये कैसे होता है देखते हैं। तो ये गूगल बन गया, यहाँ पे गूगल सर्च वाला बटन भी आ गया। 2 मिनट का काम था, हालांकि इसमें चेंज करेंगे तो सारी चीजें होते रहेंगे, वो अलग बात है। अब हम चलेंगे हमारे कोड की ओर, देखेंगे कि लिस्ट कैसे काम करता है। ओके, तो लिस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं यहाँ चला गया इसके नीचे, और ये डिवीजन हो गया। इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट में बना रहा हूँ। ओके, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि इसके नीचे ही लिस्ट बनाया जाए, आप बाहर भी कहीं बना सकते हैं, बट कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, लिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिस्ट फील्ड। ओके, या फिर यहाँ पे आप लिस्ट बॉक्स। ओके, एनीवे मैं आपको पहले इसका जो है एक सिंपल सा एग्जांपल करके दिखाता हूं। ओके, तो हम इसे कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डेटा लिस्ट ले लेता हूं। ओके, डेटा लिस्ट मैंने ले लिया, और बेहतर होगा मैं इसको इसके अंदर ही ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कहीं भी इसे ले सकते हैं। ओके, तो ये ले लिया मैंने एक डेटा लिस्ट, और क्या हो गया, ओके, डेटा लिस्ट आ गया। एंड डेटा लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो ये आ गया एक ऑप्शन पे मैं यहाँ पे कुछ भी ये वैल्यू वगैरह फिलहाल के मैं यहाँ से हटाता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लिस्ट, जैसे कि सपोज HTML वीडियोस। ओके, एक ही आपको फिलहाल करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये यूज करेगा लिस्ट को, इसे हम कहेंगे टॉपिक। ओके, क्या यूज करेगा, टॉपिक। टॉपिक हमारा क्या हो गया, उससे पहले हमारा जो ये डेटा लिस्ट है इसे क्या देना पड़ेगा,
आईडी देना पड़ेगा। ओके, तो आईडी मैं इसे सपोज दे देता हूँ, ये क्या हो गया, मेरा लिस्ट हो गया, तो ये यहाँ चला गया, और ये टॉपिक हो गया, टॉपिक इक्वल टू अगर मैं दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। ये हो गया सेव, और मैं चले जाता हूँ आउटपुट पे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे क्लिक करते ही आया नहीं है, 1 मिनट। ओके, डेटा लिस्ट ऑप्शन, HTML वीडियोस, डेटा आईडी हो गया लिस्ट। ओके, टॉपिक्स, 1 मिनट, कुछ एरर है छोटा सा। ओके, मैंने इसे यहाँ पे हेर फेर कर दिया था, ये छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया था। ये यहाँ पे मैं इसे लिस्ट की जगह दे दिया था, इसे मैं टॉपिक दे सकता हूँ। टॉपिक, ये मैं देता हूँ टॉपिक्स, और यहाँ पे आपको चले जाना है, और ये एक्चुअल में लिस्ट होता है। ओके, लिस्ट होता है, मैं गलती से इसे इस तरीके से दे दिया था। ये लिस्ट आप यूज करेंगे, यहाँ पे आपने जो आपका वहां पे दिया हुआ है, ये ठीक उसी तरीके से आपको लिख देना है। ओके, ये हो गया। तो ये पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने एक लिस्ट बनाया। ओके, एक डेटा का लिस्ट बनाया है मैंने। इट मींस ये एक डेटा लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को आप यूज करना चाहते हैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपका जो लिस्ट है, आप कौन सा लिस्ट को चूज कर रहे हैं, ये वाले लिस्ट को, टॉपिक आप दे दिए। ओके, ये आपका आईडी है, तो ये इस आईडी के अंदर जितने भी ऑप्शन है उसे वो यूज करेगा। ओके, दिखाने के लिए, शो करने के लिए। तो मैं इसमें जैसे ही क्लिक करता हूं, देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे टॉपिक्स, यहाँ पे जैसे ही आप HTML लिखेंगे तो HTML उस तरीके से शो करके आएगा। ओके, तो आप ये एक करेंगे, उसके साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, बहुत ही एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो ऑप्शंस होते हैं उसे बहुत सारे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑप्शन था, फिर मैं और ऑप्शंस यूज कर देता हूँ, जैसे कि और भी ऑप्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ये वैल्यू वगैरह को मैं यहाँ से हटाता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, और ये HTML वीडियोस है, उसके साथ ही साथ मैं दे देता हूँ HTML डॉक्यूमेंट्स। ओके, और साथ ही साथ इसे कॉपी कर लेते हैं, 2-4 ऑप्शन जैसे कि शो हो मुझे गूगल की तरह। ओके, ये HTML डॉक्यूमेंट्स आ गए, और फिर HTML का वीडियोस की जगह आप क्या कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स। ओके, HTML का आपको क्या आ जाएगा, नोट्स। HTML का सपोज आप देखना चाहते हैं इंटरव्यू या मॉक टेस्ट। ओके, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, HTML MCQs, HTML ये बस ऑप्शन है जो कि लिखने में टाइम टेकिंग हो रहा है, आप इसके जगह कुछ भी ले सकते हैं। ओके, HTML सपोज और भी क्या चीज़ें हैं, जैसे कि HTML के एग्जाम्स और HTML के आपके इंटरव्यूज। ओके, और मैं इसे कर दिया सेव, और मैं जाकर के इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो मैं जैसे ही यहाँ पे टाइप करूँगा HTML, ओके, HTML जैसे ही टाइप करूँगा, यहाँ पे मेरा जो सजेशंस है या लिस्ट है, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे कुछ एरर हो गया होगा। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू साइज, लिस्ट इक्वल टू TOPIC, टॉपिक्स, ये हो गया टॉपिक्स। ठीक तो लग रही है सारी चीजें, डेटा लिस्ट, ओपन, स्टार्ट, क्लोज। ओके ओके, यहाँ पे एक लिस्ट जरूर आ रहा है मगर वो लिंक नहीं हो रहा है। 1 मिनट, देखते हैं इसे एक बार फिर से, मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखते हैं कुछ HTML, नो नॉट वर्किंग, HTML नहीं, ये कुछ काम नहीं आ रहा है फिलहाल, शायद कुछ एरर होगा, बट ये यहाँ से इस तरीके से काम आता है। ओके, आप इसे देख सकते हैं, डेटा लिस्ट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, डेटा लिस्ट नॉट वर्किंग, डेटा लिस्ट इज नॉट वर्किंग इन HTML। आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से सोल्यूशन दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ नए टैग्स आ जाते हैं जबकि पुराने टैग्स काम नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पुराने टैग्स को यूज कर रहे हैं या पुराने एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं, उसको रिप्लेस करके कुछ नया आ गया होगा, आपको पता नहीं होगा, आप पुराना वाला यूज कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। ओके, इसे ओपन करते हैं। ठीक तो है, डेटा लिस्ट भी यहाँ पे है,
ऑप्शन भी है, हमने जैसे यूज़ किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से। ओके, इनपुट टेक्स्ट नेम टीम फेवरेट, यहाँ पे देखिए लिस्ट को वही यूज़ किया गया, टेक्स्ट। ओके, डेटा लिस्ट आईडी, इसका टीम जो है टीम लिस्ट है, यहाँ पे वही चीज़ वो लिखा है, टीम लिस्ट को ऐड किया, राइट। और ये उसके ऑप्शंस है, तो आना तो चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, हमने सही तो किया है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ज़रूर जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। एनीवे, फर्दर सेशन में हम इसको देख लेंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि हमारा जो जो ये लिस्ट होता है वो इस तरीके से काम करता है। ओके, ये प्रोवाइड करता है हमें एक ऐसा लिस्ट जो नीचे नीचे इसका जो है बहुत सारे ऑप्शन शो करते हैं, उसमें से आप इसे क्लिक करके चूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने साइज लिया 50, लिस्ट टॉपिक्स। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद आ रहा है ये, हम इसे 100% व्यू में देखते हैं। नो, नहीं आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद ब्राउज़र का प्रॉब्लम है। एक मिनट, ब्राउज़र चेंज करके देखते हैं। हाँ, यहाँ आ गया, देखिए ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा था। ओके, ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा था, कई बार ऐसा होता है, वो जो ब्राउजर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे देखिए वो सेम चीज आ गया। ओके, यहाँ पे आपका लिस्ट आ गया और ये इस तरीके से आ गया। ओके, आप HTML लिखेंगे तो आपके सजेशन आ जाएंगे, जैसे आप गूगल करता है। आप इसे और भी अलग अलग तरीके से जो है दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं CSS का अप्लाई करके। ओके, और गूगल के जैसे अगर आप चाहते हैं यहाँ गूगल आ जाए। ओके, गूगल में क्या होता है, गूगल में बेसिकली ये जो वॉइस बटन आ गया, ये ऐसे टाइप का फील्ड आ गया, यहाँ पे बटन आ गया। सबको लगता है ये बटन जो है ये इसके अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप इस तरीके से एग्जैक्टली अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ये देखिए, ये आपका टेक्स्ट एरिया है। ओके, ये आपका टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर ये जो बटन है ये नहीं है, आप इसे चेंज कर ही सकते हैं। ओके, आप इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं चला गया और मान लीजिए ये दो चीज जो है ये मेरा किसके अंदर है, ये एक और डिवीजन के अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, और मैं इसे चेंज कर दूंगा, मतलब कंट्रोल करूंगा। ये हो गया, ये डिवीजन के अंदर मैंने रखा और इस डिवीजन के अंदर ये इनपुट गूगल लिखा है और टेक्स्ट फील्ड है। ओके, तो मैं गूगल के बाद यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड जो है इसके अंदर मैंने इसे क्या कर दिया, एक स्पैन ले लेता हूँ। ओके, और स्पैन में क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्लास दे दूंगा, राइट। क्लास क्या दे दूंगा, BI सर्च, SEARCH। ओके, BI सर्च, इतना दे दूंगा। अच्छा, मैंने लिंक नहीं किया है तो मैं क्या कर दूंगा, हेड पार्ट में जाकर के अब कर देता हूं मैं लिंक। ओके, लिंक करते स्टाइल से लिंक हो जाएगा, डॉट डॉट। ओके, उसके बाद क्या था मेरा, ऐप मॉड्यूल स्लैश। ओके, ऐप मॉड्यूल, फिर बूटस्ट्रैप आइकॉन्स, फिर बूटस्ट्रैप फंट, उसके बाद बूटस्ट्रैप CSS। ओके, इतना होने के बाद मैं जाकर के इसका जो है आउटपुट देखता हूँ और यही देखता हूँ। ओके, तो यहाँ आना चाहिए, आया नहीं है फिलहाल के लिए। स्पैन इनपुट टेक्स्ट इक्वल टू ना, सर्च, ये स्पेलिंग गलत है, SEARCH। ओके, ये मैं सर्च कर दिया और यहाँ पे आ गया, ये देखिए सर्च बटन आ गया। अब इसे आप एक साथ रख सकते हैं, तो ये इसको मैं चेंज कर दूंगा और जहां पे मेरा इनपुट टेक्स्ट यूज हुआ है, राइट, उसे मैं यहाँ पे गया और स्टाइल ऐड कर दूंगा। बहुत सिंपल सा चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है। ओके, आप यहाँ पे जाकर के स्टाइल टैग ओपन कीजिए और स्टाइल टैग के अंदर जहां पे इनपुट मेरा यूज किया गया है, ओके, जहां पे मेरा इनपुट यूज किया गया है, मैं चाहता हूं वहां पे जो है बॉर्डर को मैं नॉन कर दूं। ओके, बॉर्डर को मैं नॉन कर दूं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। अभी आपका बॉर्डर चला गया, यहाँ पे सर्च बटन आ रहा है और गूगल कैसा है, ठीक उसी तरीके से थोड़ा सा है। और इसके अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल क्या लिखता है देख लेते हैं, सर्च गूगल और टाइप अ URL। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये हमको देना था क्या, प्लेस होल्डर दे देंगे, राइट। प्लेस होल्डर का काम हम लोग सीख चुका है, सर्च गूगल और टाइप URL। ठीक है, इतना कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा। ओके, सर्च गूगल और टाइप URL, इसको आपको सेंटर करना है तो इसको अलाइन कर देंगे, हम सेंटर में ले आएंगे। ओके, अलाइन, टेक्स्ट अलाइन रहता है एक। ओके, टेक्स्ट ALIGN, टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर, हो गया। ये आप इस तरीके से ले आएंगे, आया नहीं है फिलहाल के लिए, मैं क्या कर दूंगा इसे प्लेस होल्डर जो है सर्च इंजन टेक्स्ट अलाइन। इसे मैं एक पैराग्राफ के अंदर भी रख सकता हूँ, प्लेस होल्डर सर्च इंजन और इनपुट टाइप टेक्स्ट, इतना हो गया।
और इसको मैं ALIGN अलाइन इक्वल टू सेंटर देता हूँ, शायद काम आ जाए। ये फिलहाल काम नहीं है, इसे चेंज करने बन जाएगा। इसे फिर से अलग से एक स्पैन टैग में लिखूंगा तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो इसके अंदर नहीं आ रहा है। ये हो गया एक स्पैन टैग। और मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। अलाइन को मैं यहाँ से हटाया और यहाँ पे एक स्पैन लिया, और ये प्लेस होल्डर को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे स्पैन टैग में लिखूंगा ये स्पैन, ओके। और ये स्पैन के अंदर मैं इसे रखता हूँ, ओके। और ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से आ जाएंगे स्पैन के अंदर, ठीक है। और ये प्लेस होल्डर, ओके ओके ओके, ये यहाँ पे क्लोज होगा और ये स्पैन के अंदर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखते हैं क्या आ रहा है, ओके। इसका टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, एनीवे ठीक है। फिलहाल के लिए ये स्पैन वगैरह को हटाता हूँ, ये टाइम टेकिंग ले रहा है, सेशन लंबा होता जा रहा है। मैं इसे प्लेस होल्डर को इसके अंदर सिंपली रख देता हूँ। और CSS बिना CSS अप्लाई कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जनरली हम लोग CSS अप्लाई करते हैं और CSS से इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ HTML ये सुविधा नहीं देता है। इसको आपको बॉर्डर रखना होगा, सपोज यहाँ पे जैसे कि ये जो दोनों टैग्स हैं, ओके, ये जो डिवीजन है इसे मैं एक आईडी दे देता हूँ ताकि मैं इसे कंट्रोल कर पाऊँ, ओके। एक आईडी दे दिया मैंने, और आईडी में दे देता हूँ जैसे कि ये गूगल का है तो ये गूगल आईडी दे देता हूँ, और यहाँ पे जाकर के उस आईडी को मैं कंट्रोल करूंगा। आईडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, हैश से। तो मैं यहाँ पे क्या है, गूगल दे दिया और ओपन किया, और ये आईडी जो है इसका बॉर्डर आ जाए, ओके। बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ 20 पिक्सल का, ओके। और साथ ही साथ बॉर्डर का जो है हाँ, बॉर्डर दे देते हैं सपोज 2 पिक्सल, ओके। एंड सॉलिड 2 पिक्सल, सॉलिड नहीं, बॉक्स शेडो देना चाहिए, बॉर्डर नहीं देना चाहिए, बॉक्स शेडो देते हैं, ओके। बॉक्स शेडो यहाँ पे दे देंगे 2 पिक्सल, 2 पिक्सल एंड 2 पिक्सल समथिंग ग्रे, ओके। और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। कुछ बड़ा हो गया, छोटा सा, ओके। इसके नीचे मुझे करना चाहिए था, एनीवे इसका साइज हमको देना पड़ेगा यहाँ पे। ये डिवीजन हो गया, विड्थ इसका दे देते हैं, विड्थ इक्वल टू सपोज 50 पिक्सल था ना हमारा, 50 तो 70 पिक्सल में यहाँ पे दे देता हूँ। कि वो डिवीजन टैग को पूरा का पूरा ले लिया है गूगल सर्च बॉक्स, ओके। एनीवे इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। CSS एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, बट आप लोगों को अभी वो समझ में नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए मैं उस चीज को नहीं कर रहा हूँ, ओके। एनीवे आपको लिस्ट दिखाना था, मेन कॉन्सेप्ट तो वो था। तो ये इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। ये गूगल का जो था अप्रोक्सीमेटली सेम जो हम बना सकते हैं। ये गूगल का ये इमेज डाउनलोड करके वहां सेट कर दोगे तो आ जाएगा। ये वॉइस वाला माइक वहां पे हम लोग जो है बूटस्ट्रैप से यूज कर लेंगे, वो आ जाएगा, ओके। ये आपका जो है प्लेस होल्डर आपने दिया है, वो प्लेस होल्डर आ गया। सर्च करोगे तो यार ये कंटेंट दिखाना ज्यादा जरूरी था। बाकी तो डिजाइनिंग का काम जो है वो क्रिएटिविटी के ऊपर है, और आपको मैं अभी तक नहीं समझाया हूं बूटस्ट्रैप का ठीक से, इसलिए मैं वो चीजें यूज नहीं कर पा रहा हूं जो इसको बनाने के लिए चाहिए। आपको क्या लगता है गूगल ऐसे बनाया होगा कि बस इतने बेसिक चीजों में बन गया? नहीं, वो बहुत सारी चीजें यूज हुई है इसके अंदर, आप इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये मेन हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था वो क्या था, इस तरीके का लिस्ट बनाने का। वो जो हमारे जो पुराने वाले एज ब्राउजर है उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसमें सपोर्ट कर रहा है। आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे फिल हो रहा है। तो ये हमारा मेन हमारा जो था ये टॉपिक था, ठीक है। और उसके बाद आता है पासवर्ड फिल। पासवर्ड फिल कैसे सेट करना है, पासवर्ड कैसे हम लोग बता पाएंगे कि आपको इतना डिजिट पासवर्ड देना है मिनिमम, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होता है वो सेट करना है। उसमें कैरेक्टर ऐड कीजिए, उसमें सिंबल्स ऐड कीजिए, उसमें नंबर ऐड कीजिए। ये सारी चीजें हम कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ओके। तो ये सारी चीजों को जो है आप आराम से
बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, साथ ही साथ इन चीजों को जो है आप नोट बना करके रखिए। और ये जो आपका फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल, ये मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर कुछ सीखने को मिला तो डेफिनेटली शेयर कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।